चक्रवृद्धि ब्याज का ये पहला वीडियो है और इससे पहले मैं साधारण ब्याज का वीडियो बना चुका हूं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। और आज का जितना भी प्रश्न है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पर आधारित है और इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ के समझिए। किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपया है, राशि ज्ञात कीजिए। इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाता है और मैक्सिमम आपसे 3 वर्ष तक पूछा जा सकता है। 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, समय 2 वर्ष के लिए पूछा गया है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अंतर पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है। तो दोनों के लिए मूलधन सेम रहेगा, दर भी सेम रहेगा और समय भी सेम रहेगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है, उसको आप याद रखिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर याद रखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। तो अंतर बराबर क्या होगा? P इंटू, यानी कि मूलधन P इंटू आर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर, ऊपर में आर का स्क्वायर है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला पर आप रख दीजिए। देखिए, अंतर यहाँ पर 25 रुपया दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप 25 रख दीजिए। ठीक है, 25 रख लीजिए, अंतर दिया हुआ है। इसके बाद मूलधन तो ज्ञात करना है और आर कितना है? तो आर है 5%, तो आर का स्क्वायर यहाँ पर देखिए, आर का स्क्वायर यहाँ पर है, अच्छा से लिखा हुआ नहीं है, आर का स्क्वायर। तो आप 5 गुने 5 लिखेंगे या 5 का स्क्वायर लिखेंगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट 5 × 5 = 25 भी लिख दीजिए। और बटे में क्या है? 100 का स्क्वायर। तो आप इसको 2 बार लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फटाफट काटिए। तो 25 × 4 = 100, ये कट चुका है। अब क्या करेंगे? देखिए, बटे में कुछ नहीं है, तो P एकम P गुना होगा ना, तो P एकम P हो गया। और इसको आप गुना कर दीजिए, गुना इसको करेंगे टोटल को, तो कितना होगा? 25 × 4 = 100 और गुने 100, यानी कि 1 में 4 जीरो। तो कितना हो जाएगा? 1 में 4 जीरो का मतलब 10,000 इकाई, दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, यानी कि घ ऑप्शन सही है। इसी तरीके से सॉल्व करना है। दूसरा नंबर प्रश्न को एक बार फिर से समझिए। तो सबसे पहले प्रश्न को समझना है, किसी धन पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 144 रुपया हो तो मूलधन क्या है? मूलधन ज्ञात करना है। सेम प्रश्न है, लेकिन एक प्रश्न को और समझिए। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो अंतर दिया हुआ है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, अंतर दिया हुआ है 144। देखिए, 144 फॉर्मूला क्या होता है? अंतर बराबर P इंटू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर आर थोड़ा बड़ा अमाउंट है ना, तो इसको आप अलग अलग ही रहने दीजिए, 15 गुने 15 रहने दीजिए। इससे पहले छोटा अमाउंट था, 5 था, इसलिए 5 × 5 = 25 कर दिए थे। ठीक है, और बटे में क्या करेंगे? 100 गुने 100, यानी कि 100 का स्क्वायर होता है, तो 100 गुने 100। अब काटेंगे तो 5 से काटेंगे, 20 × 5 = 100 और 5 × 3 = 15, फिर से 20 × 5 20 कट गया, 20 × 5 = 100 और 5 × 3 = 15, ये कट गया है। अब ऊपर में जो 3 है ना, 3 से आप इसको काट सकते हैं, काटने जानते हैं तब काटिए, अन्यथा तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, उसके बाद काटिए। तो 3 से काटिए या 3 × 3 = 9 से काट दीजिए डायरेक्ट। तो 3 × 3 = 9, इसको मैंने गुना कर लिया और 9 से मैं 44 को काटूंगा, तो 9 एकम 9, 5 बच गया 54, 9 × 6 = 54, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है? तिरछा तिरछी गुना, P एकम P कर देंगे, तो P एकम P करेंगे तो P हो गया, और इसको गुना करेंगे ना तिरछा, तो कितना हो जाएगा? 16 दूना 32, 32 दूना 64 और 2 जीरो, 64 और 2 जीरो। राइट आंसर आ गया। देखिए कहाँ पर है, तो घ ऑप्शन सही है। इसी तरीके से सॉल्व करना है, वेरी सिंपल प्रश्न है। और तीसरा नंबर को देखते हैं, क्या है इसमें? किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 1 रुपया है, वह धनराशि है, धनराशि ज्ञात करना है। तो सेम प्रश्न है, पहला और दूसरा के जैसा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। चौथा नंबर को समझिए, किसी धन पर समान दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 वर्ष के अंत में 4 रुपया होगा। यदि ब्याज की दर 5% है तो धन बताएं। धन बताना है, इससे पहले हम लोग मूलधन ज्ञात कर चुके हैं, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए। 2500 रुपया पर किसी दर से 2 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 16 रुपया है, वार्षिक ब्याज की दर। अब यहाँ पर दर निकालना है, तो दर निकालने के लिए मैं बता देता हूँ, लेकिन उसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर समझिए, अंतर कितना दिया हुआ है? 16 रुपया। तो आप 16 रुपया लिख लीजिए,
सॉरी 16 रुपया। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 16 रुपया लिख लीजिए, अंतर है ना। और फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर, ठीक है, यही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला से आर निकालना है, तो वैल्यू को रख दीजिए। वैल्यू को रखने के लिए क्या करेंगे, या आप फॉर्मूला लिख ही लिए हैं तो आप क्या करिए, यहाँ पर बटे में 1 रख दीजिए और आर को इधर में गुना कर दीजिए और बाकी को अच्छा छोड़ दीजिए, अभी रुक जाइए, वेरी सिंपल है। तो अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, तो 16 पी का वैल्यू कितना है, यानी कि मूलधन कितना है, 2500 है ना, 2500 मैंने यहाँ पर रख दिया। इसके बाद आर का स्क्वायर, आर तो निकालना है तो आर यहाँ पर आर स्क्वायर रहने दीजिए। इसके बाद बटे में क्या करेंगे, 100 गुने 100 करेंगे, तो यहाँ पर 100 गुने 100 रख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो कट रहा है काट दीजिए, 2 जीरो कट गया, 2 जीरो काट दीजिए। इसके बाद 25 चौके 100 ये कट चुका है ना। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो आप 1 रख दीजिए, आर स्क्वायर एकम आर स्क्वायर हो गया है और 16 चौके 64 हो गया, ठीक है। और क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 64 का वर्गमूल निकालना होगा, तो 64 यानी कि 8 8 है 64 ना, तो यहाँ पर 8 आ गया, 8% इसका राइट आंसर आ गया। तो इसी तरीके से इसी फॉर्मूला से आप मूलधन निकाल सकते हैं, आर निकाल सकते हैं और अंतर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इस तरह का प्रश्न को मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ख ऑप्शन सही था। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, 6 नंबर। यदि 500 रुपया का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपया है तो दर प्रतिशत क्या है, दर निकालना है। इससे पहले दर निकालने के लिए मैं बता चुका हूँ, उसी फॉर्मूला से आप आर निकाल सकते हैं। 7 नंबर में 1000 रुपया की धनराशि पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 रुपया है, वार्षिक ब्याज की दर होगी। वार्षिक ब्याज की दर निकालना है, आर निकालना है, तो उसी फॉर्मूला से आप आर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 8 नंबर में 2500 रुपया पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर है। अब यहाँ पर अंतर ही पूछा है, तो अंतर का फॉर्मूला तो हम लोग पहले से ही याद किए हुए हैं। अंतर बराबर क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। इसका मतलब हुआ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। तो अंतर बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आप जानते हैं, तो डायरेक्ट वैल्यू को रखिए, P इंटू आर का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग को तो अंतर निकालना है, तो वैल्यू रख देते हैं। मूलधन दिया हुआ है 2500 रुपया, तो मूलधन को यहाँ पर आप रख लीजिए, मूलधन को आप यहाँ पर रख दीजिए 2500 रुपया, ठीक है। और आर का स्क्वायर, तो आर कितना है 4%, तो यहाँ पर डायरेक्ट 4 चौके 16 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4% आर दिया हुआ है, ठीक है। और बटे में 100 इंटू 100 करेंगे, क्योंकि बटे में 100 का स्क्वायर होता है, तो 100 इंटू 100 कर देंगे, तो काटने में अच्छा होगा, सुविधा होगा, इसीलिए आप यहाँ पर 100 इंटू 100 कर दीजिए। देखिए 2 जीरो कट गया, इसके बाद 25 चौके 100 कट गया और 4 चौके 16 कट गया, यानी कि इसका राइट आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। देखिए वेरी सिंपल था, 4 घ ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर। 121 रुपया का 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। अंतर पूछा है, जबकि दर 10% हो, तो अंतर पूछा है, तो अंतर तो हम लोग ज्ञात कर चुके हैं इससे पहले, तो अंतर ज्ञात कर लीजिए। जितना भी प्रश्न है सभी को सॉल्व करिए। 10 नंबर में अब यहाँ पर देखिए 500 रुपया का 1 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर होगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा है 1 वर्ष के लिए, हमेशा याद रखिएगा समय क्या दिया हुआ है, 2 वर्ष है या 1 वर्ष है या 3 वर्ष है। मैक्सिमम आपसे 3 वर्ष का पूछा जा सकता है, और अगर 4 वर्ष का पूछ दिया जाए
तो आपको क्या करना है, अलग से आपको चक्रवृद्धि ब्याज और अलग से साधारण ब्याज निकालना है और उसका अंतर करना है। लेकिन उसमें आपको पी और आर निकालने के लिए नहीं कहा जाएगा, क्योंकि पी और आर निकालने के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए आपसे नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा भी 4 वर्ष का तो सिर्फ अंतर निकालने के लिए कहा जाएगा। अगर अंतर निकालने के लिए कहा गया है तो अलग से आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए और अलग से आप साधारण ब्याज निकालिए और घटा के देख लीजिए कि कितना अंतर है। ठीक है, यहाँ 1 वर्ष का है। अगर 1 वर्ष का पूछा जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना है, तो हमेशा के लिए आप याद रखिए इसका 0 होगा। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे और 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो दोनों का वैल्यू सेम होगा। ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम होगा और दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो इसमें आपको कलम और कॉपी यूज करने का ज़रूरत नहीं है, या आप इसी प्रश्न में अलग अलग आप कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट निकाल के देख सकते हैं। आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। और दोनों जब बराबर है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा घट के। ठीक है, अब चलते हैं 11 नंबर। तो 11 नंबर में थोड़ा सा मैं वीडियो को रोकूंगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा गाना बज रहा है, इसीलिए। 11 नंबर, अब यहाँ पर आ गया है 3 वर्ष का। ठीक है, तो 3 वर्ष के लिए बिल्कुल ही अलग फॉर्मूला है, तो इसको आपको समझना है और फॉर्मूला को याद कर लेना है। और ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है, शानदार फार्मूला है। इस फार्मूला को आप याद कर लेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब फार्मूला सबसे पहले 3 वर्ष के लिए हम लोग देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बराबर क्या होगा 3 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष के लिए मूलधन तो रहेगा ही, और यहाँ पर आप याद रखिएगा आर का स्क्वायर होगा, लेकिन इनटू में 3 वर्ष है ना, तो 300 प्लस आर रहेगा। आर यानी कि 5% यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो 5 रखेंगे, जितना परसेंट दिया हुआ है उसको रखेंगे। ठीक है, और बट्टे में 100 का पावर 3 रहेगा, यानी कि 100 को आपको 3 बार गुना में लिखना होगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे। इसमें आपसे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर पूछा है। तो अंतर तो वेरी सिंपल है, आर निकालने के लिए कहा जाएगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। और देखिए, जितना जैसे 3 वर्ष का पूछा जाएगा ना, उसमें मैक्सिमम चांस है कि आपसे अंतर पूछा जाएगा। जैसे आप यहाँ से आर निकालेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए ज़्यादा टाइम टेकन वाला प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछ भी दिया जाए तो इसी प्रश्न से आप आर निकाल सकते हैं और इसी प्रश्न से आप पी निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब इसी फॉर्मूला से पी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अंतर पूछा है तो हम लोग अंतर यानी कि ये वाला निकालेंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, पी कितना दिया हुआ है 8000, तो आप 8000 यहाँ पर रखेंगे। इसके बाद आर कितना दिया हुआ है, तो आर 5%, तो यहाँ पर देखिए आर का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 5 × 5 = 25, आप डायरेक्ट लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए आर कितना है 5% है, तो 300 + 5, तो कितना होगा 305 होगा। तो यहाँ पर 305 आप डायरेक्ट रख दीजिए, और बट्टे में कितना होगा, यानी कि 100 का पावर 3, तो 100 को आप 3 बार गुना करिए। ठीक है, 3 बार गुना करिए, तो 3 बार गुना करने से ये हो जाएगा ना। तो यहाँ से सबसे पहले हम 2 0 काटेंगे, 2 0 काटेंगे, 1 0 और काट लेते हैं, 1 0 और काट लेते हैं। ठीक है, 25 चौके 100 ये काट देते हैं, और 4 दूना 8 ये काट देते हैं, कट गया है। अब गुना कर लेते हैं, तो 2 से 305 को गुना करेंगे तो 5, अच्छा यहाँ पर 10 बच गया है ना, तो 5 से फिर से काट लेते हैं, 2 5 10 ये कट चुका है। 5 से हम काटेंगे, 5 6 30 और 5 कम 5 यानी कि 61 आ गया है। इसका राइट आंसर कहाँ पर है, ग ऑप्शन सही है। तो 3 साल का रहेगा, तो इसी फॉर्मूला को आप यूज करिए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं आगे प्रश्न कौन कौन सा है। 12 नंबर में ये 3 वर्ष का है, तो इसको आप सोल्व करिए। क्या पूछा है, किसी धन का 3 वर्ष का 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपया है, तो धन क्या है, मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन भी ज्ञात करना आसान है, आप मूलधन ज्ञात करके देख सकते हैं, एक बार समझिए। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे। अंतर दिया हुआ है 31 रुपया, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, 31 रुपया अंतर मूलधन
और मैंने क्या बोला था, तो यहाँ पर वैल्यू को आप डायरेक्ट रखिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए अंतर दिया हुआ है 31 रुपया और मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन को मैंने पी रख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, आर का स्क्वायर था, तो आर कितना है 10% है ना, तो यहाँ पर आप 100 लिख सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 10 का स्क्वायर 100 हो गया और 3 वर्ष के लिए है ना, तो 3 वर्ष के लिए है, तो इनटू में क्या किए थे 300 प्लस आर यानी कि तो कितना हो जाएगा 310, तो यहाँ पर आप 310 डायरेक्ट लिख दीजिए। 310 यही था, और बटे में 100 गुने 100 3 बार लिखना है, 100 गुने 100 3 बार लिखना है, यही तो था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये तो कटेगा 2 जीरो और 1 जीरो यहाँ से आप काट सकते हैं और वेरी सिंपल है। अब यहाँ पर क्या करना है, तो हाँ देखिए यहाँ पर बटे में कुछ नहीं तो 1 है, और काटने के लिए अगर जो लोग जानते हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान है, और नहीं जानते हैं तो सबसे पहले तिरछा तिरछी गुना करिए, उसके बाद आप काटिए। देखिए ये 31 और ये 31 तो कट जाएगा ना ऊपर ऊपर, ठीक है। और अब क्या करेंगे, पी एकम पी इधर गुना करेंगे ना, पी एकम पी हो गया, और फिर इसको गुना करेंगे देखिए इधर में, तो क्या हो जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या बच रहा है। अच्छा मैंने किसको काटा था, यहाँ से सिर्फ 1 जीरो काटा था, यहाँ से 1 जीरो बचेगा, तो अब इधर से इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 100 है पूरा बच गया है, और यहाँ से एक 10 बच गया था, तो 1000 यानी कि 1 में 3 जीरो, तो ख ऑप्शन सही है। इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब देखते हैं कि 12 नंबर में है या नहीं, तो 12 नंबर तो हो गया, 13 नंबर में 14 नंबर भी है। अच्छा तो यहाँ पर अब 13-14 नंबर जो है वो 3 साल का ही है, तो आपको ज्ञात कर लेना है। तो हम लोग अंतर भी ज्ञात कर चुके हैं और मूलधन भी ज्ञात कर चुके हैं, ठीक है। तो 12-13 को सॉल्व कर लेना है, यानी कि इसमें जितना भी प्रश्न है आप फिर से एक बार सभी प्रश्नों को सॉल्व करके देखिए, और कहीं पर भी डाउट होता है तो आप ज़रूर बताइए। तो 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 0 होता है, आप ये समझ लीजिए। और 2 वर्ष का फॉर्मूला जो मैंने बताया था उससे आप मूलधन ज्ञात कर सकते हैं, आर ज्ञात कर सकते हैं और अंतर ज्ञात कर सकते हैं। उसी तरीके से 3 वर्ष का जो फॉर्मूला था उससे भी आप अंतर, आर और मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में लिख के बताइएगा।